जीसी यूनिवर्सिटी के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं। आज उनसे उनकी लाइफ जर्नी पूछेंगे, जीसी के स्टूडेंट से फिर जीसी को रूल करना। हाउ वाज द जर्नी? I could almost cry even when I think of that moment now I could cry. एक नाम है जीसी यूनिवर्सिटी का, रावियंस का एक नाम है। हर इंस्टीट्यूशन जो है एक तालिब इल्म को एक वकार बख्शता है। वो ऐसे लगा कि मुझे इस पोस्ट के लिए तैयार किया जा रहा था उन नाकामियों और कामयाबियों के ज़रिए। हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरे जैसा पाकिस्तानी जिसका इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस था सारी दुनिया में, कोई ऐसा सिलसिला बहाना बने कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। सारी दुनिया के चाइनीज़ को भी पढ़ा रहे हैं, कोरियंस को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी कौम को खिदमत नहीं दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मदद से 1 अरब रुपए से वहाँ एक एकेडमिक ब्लॉक बनाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया है। कोई बात भी, कोई काम भी, छोटे से छोटा काम भी करें तो बहुत अच्छे जज्बे के साथ करें कि उसमें बहुत खूब तरीन कामयाबी आए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग डेली धरती विद अस। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असगर जैदी, जो कि जीसी यूनिवर्सिटी के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं। आज उनसे उनकी लाइफ जर्नी पूछेंगे, ये पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या हर्डल्स थी और बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स माय प्लेजर। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन, जीसी के स्टूडेंट से फिर जीसी को रूल करना, हाउ वाज द जर्नी? इट कैन नॉट पॉसिबली बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ये जो एक स्टूडेंट और वो भी इस प्रेस्टिजियस इदारे का स्टूडेंट होना, आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि जिस वक्त मुझे ये खबर मिली कि मैं यहाँ का वाइस चांसलर बनूँगा, तो आई कुड almost cry even when I think of that moment now I could cry कि अल्लाह ताला इतनी भी इज़्ज़त किसी को दे सकता है। इसकी एजुकेशन पॉलिसी को चलाना आगे और एक नया रंग देना, एक नई रिफॉर्म्स के तरीके से इसमें बेहतरी लाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक हमने वो चैलेंज बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। जीसी एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और एक नाम है जीसी यूनिवर्सिटी का, रावियंस का एक नाम है। मुझे ये बताएं कि जो ट्रेडिशंस हैं यहाँ की कैसी हैं और अब तक क्या कायम है और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, यहाँ की सबसे अच्छी ट्रेडिशन तो ये है कि हर इंस्टीट्यूशन जो है एक अपने तालिब इल्म को एक वकार बख्शता है, एक सोच देता है और एक एतमाद उसमें दाखिल करता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि इस इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ता है उसके जहन में ये हमारे असातिज़ा कूट कूट कर भर देते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप रावियन बन गए और अब आपकी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपने अपनी कौम की ज़िम्मेदारी संभालनी है, आपने दुनिया में नाम पैदा करना है। तो हम जब तक यहाँ स्टूडेंट रहते हैं हम उस सरूर में फिरते रहते हैं। मैं एक पम्फलेट पढ़ी थी, उसके अंदर आपने ये कहा था कि बचपन में आपको पढ़ाई का इतना शौक़ नहीं था, आप इसलिए पढ़ाई करते थे ताकि बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व ना हो। आपके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से जाए फ़रार को पढ़ाई समझते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? एक तरह से देखा जाए तो बच्चों के लिए, ख़ुसूसन जो हमारे यंग एज के बच्चे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा भी यही होता है और सबसे आसान काम भी यही होता है कि वो अपना सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ें और एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन जो है वो पूरी कर लें। मेरी एग्ज़ाम्पल यही है कि मैं हालांकि शुरू में को बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने लिखने वाला नहीं होता था, लेकिन मुझे बार बार इस बात का एहसास होता था कि अगर मेरी कामयाबी है या मैंने अपने ब्रेक अवे करना है उस फैमिली ट्रेडिशन से, कुछ मुख्तलिफ करना है, कहीं पे कोई लीडरशिप दिखानी है, तो वो मुझे इसी तरीके से मिलेगी कि मैं अपने सब्जेक्ट, अपनी स्टडीज़ अच्छे तरीके से करूं। बिल्कुल। और यही मैसेज मैं अपनी यूथ को, ख़ुसूसन जो गवर्नमेंट कॉलेज में इस वक्त स्टूडेंट है, कि आपने अपनी ज़िंदगी के जो लोग हमारे साथ BA BS करने जो बच्चे और बच्चियाँ आए हैं, वो अपनी ज़िंदगी के 4 बेहतरीन साल हमारे साथ गुजारते हैं। लिहाजा जो भी स्टडीज़ करें वो बहुत पैशन के साथ करें, बहुत उम्मीदों के साथ करें, बहुत लगाव के साथ करें, ताकि जो है उससे कामयाबियाँ उनको। बिल्कुल ठीक है। रावियंस बनने के लिए भी, जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, ग्रेड्स अच्छे करने पड़ते हैं, मेरिट पे आना पड़ता है। लेकिन एक वाइस चांसलर बनने के लिए आपकी लाइफ में क्या हर्डल्स, क्या ऑब्स्टेकल्स आई और फिर आप
इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी को रूल कर रहे हैं? मैंने ज़िंदगी में जितना भी काम किया और जितनी भी कामयाबियाँ और नाकामियाँ, मायूसियाँ ली, वो ऐसे लगा कि मुझे इस पोस्ट के लिए तैयार किया जा रहा था उन नाकामियों और कामयाबियों के ज़रिए, कि मैंने जो ज़िम्मेदारी यहाँ आकर उठानी थी और जो इसके चैलेंजेस हैं उसके लिए मैं तैयार हो रहा था, मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ तरीके की जॉब्स करके। काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है वाइस चांसलर होना और अच्छे तरीके से होना। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा फेज़ था जिसमें यू वर लाइक कि ये गिविंग अप स्टेज है, जहाँ पर आपको अपनी एफर्ट्स कम होती नज़र आई, कुछ ऐसा था? ये मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, इस मुल्क से निकलकर बहुत सारी तरक्की करते हैं दूसरे मुल्कों में। हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरे जैसा पाकिस्तानी जिसका इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस था सारी दुनिया में, उसकी भी हर वक्त दिल में एक चुभन रहती है कि हमने कोई ऐसा सिलसिला बहाना बने कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। ये जो सारा टैलेंट है, ये क्यों ना हम अपनी सारी दुनिया के, चाइनीज़ को भी पढ़ा रहे हैं, कोरियंस को भी पढ़ा रहे हैं, ब्रिटिश यूरोपियंस को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं पढ़ा रहे। सारी कौमों को अपनी खिदमत दे रहे हैं लेकिन अपनी कौम को खिदमत नहीं दे। तो ये हर अच्छे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के दिल में एक चुभन रहती है, सिलसिला बने कि हम जादू की छड़ी चल जाए और वापस आ जाए, लगे कि हम जाके जादू की जफ्फी डालें पाकिस्तान को। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि शायद अब मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊं, क्योंकि मेरा वहाँ पे भी करियर बहुत अच्छा टेक ऑफ कर चुका था। मैंने एक तरह से हुज्जत तमाम करने के लिए, ये आखिरी मेरी एप्लीकेशन थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप की, और खुदा का करना ऐसा हुआ कि बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी कहे के मेरा नाम टॉप मेरिट पर आया और इन्होंने मुझे एक हफ़्ता दिया कि एक हफ़्ते के अंदर मैं ज्वाइन कर लूँ, और वो मैंने खुश आकर यहाँ से ज्वाइन किया। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपकी तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताएं कि असगर ज़ैदी अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं? पर्सनल लाइफ में बड़ा फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरा एक बेटा है। अब वो सारे तीनों, वो और मेरी बेगम और मैं, हम पांचों यहीं रहते हैं। जो बच्चे हैं उन्होंने तो सारी ज़िंदगी यूके में गुजारी थी, लेकिन अब वो उर्दू भी बोलना शुरू हो गए हैं और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ सेटल हो गए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है। आप खुद इकनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे और उसके बाद आपके जो तीनों बच्चे हैं वो इकनॉमिक्स को पसंद नहीं करते, वजह क्या है? काफ़ी जो है ना जी, ड्राई सब्जेक्ट है इकनॉमिक्स। हाँ, ये तो है। और इकनॉमिक्स में एक खसूसियत ये है कि तमाम मामलात जो है ना वो इकनॉमिक्स में कवर हो जाते हैं। इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हर चीज़ ख़रीदने, बेचने, इस्तेमाल करने, काम करने, रहने, सहने, हर चीज़ का मामला जो है वो इकनॉमिक्स में आ जाता है। तो इस वजह से भी शायद, और इकनॉमिक्स जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो बिहेवियरल साइंस है। उस वजह से भी बच्चे, जो आजकल के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट में, वो शायद इकनॉमिक्स को इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। जब तक हम उसे सब्जेक्ट को लिंकअप नहीं करेंगे अपने डे टू डे लाइफ के साथ, उस वक्त तक हमारे यंग जनरेशन जो है इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेगी। राइट। इस 2021 के अंदर व्हाट वाज द मोस्ट एक्सेप्शनल थिंग और व्हाट वाज द मोस्ट एक्सेप्शनल अचीवमेंट? मैं ये कहूँगा कि हमने तकरीबन गवर्नमेंट कॉलेज की 160 साल की तारीख़ में एक बड़ा काम किया, जो पहली दफ़ा हुआ कि हमने इसका नया कैंपस बसाना शुरू किया। और पिछले साल हमने पहली दफ़ा वहाँ पर एकेडमिक एक्टिविटीज़ शुरू की। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मदद से 1 अरब रुपए से वहाँ एक एकेडमिक ब्लॉक बनाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया, एक हॉस्टल बनाया, रेजिडेंसेस बनाई, और अब हमें पिछले साल से 1 अरब रुपए और मिले हैं, 1 अरब 15 करोड़ के, जिसमें हम सेकंड फेज़ कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी कारनामा है पिछले साल का, और जो अभी भी जारी है, वो ये है कि हमने नया कैंपस बसाना शुरू किया। उसमें जो डिपार्टमेंट यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उनको नई सहूलतें मैसर हैं, उनको थोड़ी अपनी वुसअत का मौका मिल रहा है कि वो ज़्यादा स्टूडेंट्स ले सकें, उनके ऑफिसेज अच्छे हों, उनके क्लासरूम्स अच्छे हों। लेकिन उनके यहाँ से चले जाने से जो डिपार्टमेंट यहाँ रह गए हैं उनको भी बहुत सी ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, उनके क्लासरूम्स बेहतर हो रहे हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी जगह यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से दोनों कैंपसेस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। रावियन के बाद जीसी को रूल करना, आप अब
यहाँ के स्टूडेंट्स को क्या लेसन देना चाहेंगे, क्या सम अप करेंगे अपनी पूरी लाइफ स्टोरी को? कोई बात भी, कोई काम भी, छोटे से छोटा काम भी करें तो बहुत अच्छे जज्बे के साथ करें, जोश व खरोश के साथ करें, बस कच्चा पक्का काम ना करें। इनडिफरेंट ना हो कि भाई कामयाब भी हो गए तो ठीक है, नाकाम हो गए तो तब भी ठीक है, नहीं, हर चीज़ को इतने अच्छे पैशन से करें कि उसमें बहुत खूब तरीन कामयाबी आए। जब तक किसी मामले में पैशनेट नहीं होंगे तो हम उससे एक्सेलेंस ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। कोशिश करें कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ही को ना पढ़ें, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश करें कि आप अच्छे प्रोफेशनल होने के साथ अच्छे इंसान भी हैं, और यही एक अच्छे रावियन की निशानी होती है, पहचान है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असगर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे। एक बहुत लंबी लाइन थी मेरे पास क्वेश्चंस की, लेकिन वी ऑलवेज हैव टू सम अप द थिंग्स। तो इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। आमना आदिल, डॉक्टर असगर ज़ैदी और डेली धरती को दे इजाज़त। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।